ओके। हेलो बच्चों। आज से मैं आपका डीएससी का टॉपिक शुरू कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट जो टॉपिक है कैलकुलस का, दैट इज़ लिमिट्स। लिमिट्स जैसा कि हमको यहाँ पे नंबर लाइंस दिख रही हैं, है ना। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट, देन -1 -2 -3 एंड माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर मैं टर्म की बात करूँ कि अगर मैं 2 से जस्ट बड़ा, जस्ट ग्रेटर देन 2 मैं अगर बोलूँ क्या है, तो दैट इज़ 2 प्लस। और अगर मैं जस्ट लेस बिलो 2 की वैल्यू में कहूँ तो वो है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो 2 नेगेटिव है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? 2 नेगेटिव 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, 2 नेगेटिव 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स कैसे होगी? 1.999999 अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाता है? 2 नेगेटिव हो जाता है। वैसे अगर मैं 2 पॉजिटिव की बात करूं तो 2 पॉजिटिव को मैं अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ 2 प्लस है, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 2। तो ये राइट हैंड लिमिट होता है। राइट हैंड लिमिट मीन्स इज नॉट इज इक्वल टू 2 बट इट जस्ट ग्रेटर देन 2, 2 प्लस। सो 2 इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? 2.0000 अप टू 1 अप टू इनफाइनाइट। मीन्स ये 2 के इक्वल भी नहीं है और 2 से जस्ट बड़ा है। क्या कह सकते हैं? 2 प्लस को जस्ट ग्रेटर देन 2 एंड 2 नेगेटिव इज द जस्ट स्मॉलर देन 2। इतना क्लियर हो गया? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिमिट्स में आप जनरली देखते हैं कि हम इस तरह का टर्म यूज़ करते हैं, x टेंस टू 2, है ना। इसको और भी कहा जाता है x टेंस टू 2 या x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, x अप्रोचेस टू 2। तो 2 नेगेटिव जो है, 2 नेगेटिव जो वैल्यू है वो 2, तो x 2 के इक्वल नहीं है, 2 से छोटा है। तो 2 नेगेटिव मीन्स x लेस देन 2, 2 पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर देन 2। लेकिन ये x 2 के इक्वल नहीं होगा। तो जब हम x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं, x टेंस टू 2 यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। वाई वी नीड लिमिट। तो यहाँ पे आप अगर एक क्वेश्चन देखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 कॉमा एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 3। क्यों एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 3 कहा गया यहाँ पे? क्योंकि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख रहे हो तो 3 स्क्वायर 3 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 माइनस 9 सॉरी। तो यहाँ जो वैल्यू अगर हम 3 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 0/0 मिलता है। तो यहाँ पे 0/0 का मतलब ये नहीं होता कि ये इनफाइनाइट हो गया, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गई। तो अगर मैं एफ एक्स को वैल्यू 3 पे डिफाइन करना चाहूँ तो आई कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। वाई? क्योंकि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 0/0 आ जा रही है। ठीक है, मैं एफ एक्स को 0/0 पे डिफाइन नहीं कर सकती। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है कि हमको किसी फंक्शन को डिफाइन करना है और हम उसको उस वैल्यू पे डिफाइन नहीं कर पा रहे होते हैं, तब हमें क्या करना होता है? हमको चूँकि हम 3 पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? जस्ट इमीडिएट नेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 का जस्ट इमीडिएट नेबर बोलूँ तो इमीडिएट नेबर होगा 3 माइनस एंड 3 पॉजिटिव, जो मैंने जैसे आपको 2 में बताया पहले कि 2 नेगेटिव क्या है? जस्ट स्मॉलर देन 2, 2 पॉजिटिव जस्ट ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव क्या है? वो 2 के नेबरिंग जस्ट इमीडिएट नेबर्स हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जब हमको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमको डिफाइन करना है फंक्शन को, पर हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है, तो उस समय हम क्या करते हैं, हम उसके इमीडिएट नेबर को लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल से अगर देखें, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस 5। यहाँ लिमिट ले लिया है x टेंस टू 5, तो जब मैं x टेंस टू 5, तो मैं अगर x की वैल्यू 5 रख लूँ इसमें, तो x इज इक्वल टू 5 रखने पर यहाँ पे जब सॉल्व हो रहा है तो क्या फॉर्म आ जा रहा है, 0/0 दिख रहा है, 0/0 आ जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के इक्वेशन को हम ओपन करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, सो एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20, x को कॉमन निकाला x माइनस 5, 4 को कॉमन निकाला x माइनस 5, x माइनस 4, x माइनस 5, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू को जब आप पुट करते हैं, देखिए x माइनस 4 इसकी जगह पे हमने लिख दिया x माइनस 4 x प्लस 5, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, x माइनस 5 सॉरी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास x माइनस 4 आया। x माइनस 4 में जब आप 5 की वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है। नाउ यू कैन डिफाइन दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। अब इसके बाद अगर मैं एक नेक्स्ट टर्म आपको समझाती हूँ जिसको कहते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। आप लोग को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वैल्यू हमने लिमिट के फॉर्म में ली हुई है और अगर वो वैल्यू उस फंक्शन में पुट करने पे हमको 0/0 का फॉर्म मिल जाता है या समटाइम्स इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके जस्ट नेबरिंग इमीडिएट नेबर जो हम होता है उसको लेते हैं। अगर 3 है लिमिट में तो हम 3 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव, अभी हम आगे उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एल हॉस्पिटल रूल देखते हैं कि व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ मैं। लिमिट है x टेंस टू 5 2x माइनस 9 अपॉन 1। अगर मैं यहाँ पे 5 की वैल्यू रख रही हूँ, अगर मैं x की जगह 5 रख देती हूँ तो 2 5 10, 10 माइनस 9 अपॉन 1 मीन्स 1 आ रहा है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई होगा जब आपका लिमिट पुट करने पे आंसर 0/0 के फॉर्म में आए या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आए। अगर इन दोनों फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है तभी हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। जैसे और फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कैसे करना है कि सपोज कोई फंक्शन है, लिमिट में ले लिया है x टेंस टू a f(x) बाय gx। अब अगर मैं मान लीजिए कि मैं इसमें जब a की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर रही हूँ तो मेरा ये दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आ रहा है, या तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है। तब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, तो ये एल हॉस्पिटल रूल कैसे काम करेगा, आप सेम लिमिट के साथ अगर आप देखेंगे लिमिट सेम है, हम ऊपर के फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे के फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। दिख रहा होगा f(x) की जगह मैंने यहाँ लिखा है f'(x), gx की जगह लिखा है मैंने g'(x). इसका मतलब क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको अगेन एक बार अगेन डिफरेंशिएट किया, f'(x). जब एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, आप इसमें ये लिमिट को पुट करके देखेंगे, यदि अगेन वैल्यू को पुट करने पे 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है। समझिए, फंक्शन को एक बार सिंगल डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले को अलग किया, नीचे वाले को अलग, इसमें आप डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन किया, gx का एक बार डिफरेंशिएशन किया,
फिर हम लिमिट पुट करके देखेंगे। अगर लिमिट पुट करने पर अगेन 0/0 का फॉर्म आता है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आता है, तो वी अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, क्योंकि अगेन फिर से इसी फॉर्म में आ रहा है, तो हम उसको फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, f"(x) g"(x)। जब आप डबल बार डिफरेंशिएट करोगे देन आप लिमिट पुट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको फंक्शन क्या होगा आपका डिफाइन हो जाएगा, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। शायद पीछे एक आध एग्जाम्पल होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x माइनस sin 2x, sin 3x माइनस sin 2x अपॉन x। अब अगर मैं इसमें ये लिमिट पुट करती हूँ x टेंड्स टू 0, मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 रखने पे क्या आएगा, यहाँ पे sin 3x है तो sin 3x भी 0 हो जाएगा, sin 0 0 sin 0 0 x 0, तो यहाँ पे हमको